प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग इंद्र का गर्वहरण शीर्षक कविता पर। प्यारे विद्यार्थियों, जुलाई और अगस्त के पाठ्यक्रम पर हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में आपके पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चाएं कर ली हैं, आपको विस्तार से मैंने पढ़ा दिया है। और सितंबर माह के पाठ्यक्रम में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह, जिसमें 11 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें मैंने जस्ट जो पहली अभी ऑनलाइन कक्षा ली थी इससे पिछली, जिसमें आपका पहला जो अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद द्विवेदी युगीन जो कवि हैं, इनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। इंद्र का गर्वहरण, एक बूंद और तिनका कविता। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद के कर्तृत्व, व्यक्तित्व, उनके काव्य की विशेषताएं और खूबियों पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। और इंद्र का गर्वहरण इस कविता को हमने आरंभ करते हुए मंदाक्रांता छंद ये पहला और दूसरा द्रुत विलंबित छंद और तीसरे तक हमने इसको पढ़ लिया था। और यहाँ जो प्रसंग चल रहा था इंद्र का गर्वहरण, यानी भगवान इंद्र का जो घमंड था उनको श्री कृष्ण ने किस तरह से हरण किया उसका, यानी गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठा उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की किस तरह से कृष्ण ने रक्षा की थी। तो ये संपूर्ण वृत्तांत इस 12वें सर्ग में है। तो जो गुर्जरों का जो एक दल आता है, उद्धव जो कृष्ण का जो मित्र हैं, वो मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल में आते हैं। और सारे ग्वाले और सारी गोपियों ने अत्यंत दुखी होते हुए कि कृष्ण हमारे आए नहीं, उनके दर्शन नहीं हुए। और उनके जो कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनको श्री कृष्ण से जुड़े हुए संस्मरण सुनाते हैं, उनकी यश गाथाएं वो उद्धव के सामने रखते हैं। तो इसी तरह से एक यादवों का दल और आता है और वो भी दुखी होते हुए श्री कृष्ण के वृत्तांत को उद्धव को सुनाते हैं। और वो एक वृत्तांत जो आरंभ किया था, एक बार सावन का महीना था और आकाश मार्ग में ब्रजमंडल में जो बादल जो है चारों ओर से ब्रजमंडल को घेर चुके थे, आकाश में बिजलियाँ चमक रही थी, बादल गर्जना कर रहे थे और बगुलों की पंक्तियाँ उड़ती हुई नज़र आ रही थी। साथ ही मूसलाधार वर्षा हो रही थी और बादल जो है सूर्य की अंतिम किरणों को छिपा करके आकाश में रंग बिरंगा दृश्य उपस्थित कर रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखिए, नवप्रभा प्रमोज्वल लीक सी। नवप्रभा यानी नवीन प्रभा यानी चमक, यानी बिजलियों की जो चमक थी वो प्रमोज्वल यानी प्रमोज्वल थी। लीक सी, आकाश में जब वो चमकती थी तो ऐसा लगता था रेखा सी बन गई हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। और उसकी उपमा यहाँ पर कवि ने दी है, गति मति कुटिला फणिनी समा। समा यानी समान, फणिनी यानी सर्पिणी, कुटिला वक्राकृति की टेढ़ी मेढ़ी, गतिमति यानी तीव्र, मति यानी मतिमान और गति यानी गतिशीलता। यानी कहने का तात्पर्य वक्र आकृति की कोई फणिनी जो है टेढ़ी मेढ़ी आकृति में जा रही हो, उस तरह से बिजली टेढ़ी मेढ़ी आकृति में चमक रही थी और आकाश में एक लीक सी बन रही थी। तो वक्र के समान बिजलियों को फणिनी से उपमा दी गई है, सर्पिणी से उपमा दी गई है। तो उपमा अलंकार देखिए, समा के 2 अर्थ हैं, समा यानी समान, समा यानी दृश्य। तो यहाँ यमक अलंकार भी, श्लेष अलंकार भी बनता है, एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। इसी तरह से परमोज्वल शब्द में यहाँ पर गुण संधि भी मौजूद है, परम प्लस उज्ज्वल। आगे देखिए, दमकती दूरती गण अंक में विपुल केली कला खनी दामिनी। दामिनी यानी बिजली, खनी यानी खान, कला यानी कलाओं की खान हो, केली यानी क्रीड़ा, विपुल यानी बहुत सारी, दमकती यानी चमकती है, दूरती यानी छिपना, घन अंक में यानी बादलों की कोख में। यानी आकाश मार्ग में बिजलियाँ चमक चमक करके बादलों के कोख में जा करके छिप जाती थी। और ऐसा लगता है उन बिजलियों को चमकते हुए और उनकी उज्ज्वलता, उनकी रोशनी को, उनकी वक्राकृति को देखते हुए कि विपुल केली यानी बहुत सारी क्रीड़ाओं की, कलाओं की, मानो ये बिजली खान है जो अपने
अपनी बहुत सारी क्रीड़ाएं और कलाएं जो आकाश मार्ग में वो प्रदर्शित कर रही है। ये था चौथा पद। पांचवें पद की ओर हम बढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपका पाठ्यक्रम में जो ये कविता है, ये कविता एक तरह से लंबी कविता, पूरा सर्ग यहाँ पर दिया गया है। 76 छंद इसमें यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कम से कम 4 या 5 ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी ये पूर्ण हो जाए। तो कम से कम 15 या 15, 16, 17 के आसपास छंद आपको यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के ये 5 ऑनलाइन कक्षाओं में आपकी एक कविता पूर्ण होगी। तो ध्यान दें, हम पांचवें छंद की ओर बढ़ते हैं। विविध रूप धरे नभ में कभी, विहरता वर वारी व्यू था। व्यून समूह, वारी दिन बादल, वर यानी श्रेष्ठ, विहरता यानी विचरण करता हुआ, यानी बादलों का श्रेष्ठ समूह इस तरह से विचरण कर रहा था आकाश मार्ग में, मानो विविध रूप धरे नभ में कभी, अर्थात आकाश मार्ग में तरह तरह के रूप, कभी श्वेत, कभी घने काले। आकाश में हम देखते हैं वर्षा के समय में बादलों के अनेक रूप और अनेक दृश्य हमें दिखाई देते हैं। वह कभी करता रस सेक था। रस सेक, सेक यानी बरसात करना, रस में भिगोना, बन सके जिससे सरसा रसा, सरसा यानी सरस, रसा यानी पृथ्वी, यानी बादल जो हैं तरह तरह के न केवल आकाश में दृश्य उपस्थित कर रहा था, बल्कि कभी कभी वे वर्षा कर देता था, और जिससे जो पृथ्वी है वो उस वर्षा से सिक्त होकर, सरोबार होकर के, भीग करके वो पृथ्वी पर रसयुक्त वातावरण बन जाता था। यानी पृथ्वी पर कई तरह की जड़ी बूटियाँ आदि हरियाली छा जाती थी, जिससे पृथ्वी सरस हो जाती है। अगले पांचवें छंद की ओर हम बढ़ते हैं, और पांचवा छंद है सलीलपुर, सॉरी, पांचवा छंद है या एक से, सॉरी, हाँ छठा। सलीलपुरी थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, सरित थी सह प्रमोद प्रवाहिता। यानी सलीलपुरी थी सरसी हुई, उमड़ते पड़ते सरवृंद थे। सलील यानी जल, पूरी यानी परिपूर्ण, सरसी हुई यानी पृथ्वी जो है चारों ओर से जल से सरोबार हो गई है, जल से परिपूर्ण हो गई हैं। सरसी हुई यानी सरस हो गई हैं। उमड़ते पड़ते सरवृंद थे, और जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो एक तरह से तालाबों के रूप ले चुके थे। सरवृंद यानी तालाबों का समूह, जो उमड़ पड़ते थे यानी अत्यधिक वर्षा के कारण छलक पड़ते थे, भर गए थे पूर्ण रूप से। कर सुप्लावित कुल प्रदेश को, यानी ब्रजमंडल के समस्त प्रदेश को, सुप्लावित यानी वर्षा का पानी चारों ओर फैल गया था। सरित थी सह प्रमोद प्रवाहिता। अब सरित यानी नदी, और ब्रजमंडल में यमुना नदी प्रवाहित होती है, वो सह प्रमोद यानी अत्यधिक आनंदित होकर के वो प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि चारों ओर जल ही जल वर्षण हो गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये पाठ्य पुस्तक का ही PDF है, तो आपको एक तरह से जिनके पास पुस्तक नहीं है वो इन व्याख्याओं को अच्छी तरह से देखें। इन कविताओं को मैं व्याख्या करते हुए आपको समझा रहा हूँ। साथ ही इनमें हर पृष्ठ के नीचे जो है कठिन शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इनका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम 7वें पद की ओर बढ़ते हैं, और 7वां पद है वसुमती पर थी अति शोभिता नवल कोमल श्याम तृणावली। वसुमती यानी धरती माता पर, नवल कोमल श्याम तृणावली, श्याम यानी हरियाली, यानी तृणावली यानी घास पात पत्तियाँ, यानी धरती माता पर जब बादलों का जल वर्षण हो जाता है, धरती जो है सरस हो जाती है, चारों ओर का वातावरण हरियाली से परिपूर्ण हो जाता है, और पेड़ पौधों घासों पर जो है नई नई कोपलें, नई नई कोमल कोमल कोपलें आने लग जाती हैं, पत्तियां आने लग जाती हैं, जिससे धरती माता अत्यंत सुंदर शोभित होने लगती हैं। नयन रंजनता मृदु मूर्ति थी, अनुपमा तरुराजी हरितिमा। यानी नयन रंजनता, नयन यानी नेत्रों को अत्यधिक, रंजन यानी सुख देना, मृदु मूर्ति थी यानी धरती माता एक कोमल मूर्ति थी, जिसके दर्शन करते ही रह जाओ, ऐसी हरियाली चारों ओर छाई हुई थी, जिससे आकर्षक दृश्य बन गया था। आँखों को जो है सरसता मिल रही थी दर्शन करके। अनुपमा तरुराजी, अनुपमा अनुपम,
जिसकी और उपमा नहीं दी जा सकती। तरुराजी यानी तरु यानी पेड़ पौधों की शोभा, सुंदरता, पेड़ पौधों की हरियाली इस तरह से अनुपम रूप में सुशोभित हो रही थी, मानो धरती माता ने एक सुंदर मूर्ति का रूप धारण कर लिया, जिसके दर्शन के लिए मनुष्य के नेत्र लालायित होते हैं। अगले 8वें छंद की ओर हम बढ़ते हैं। 8वां छंद है हिल लगे मृदु शरीर मृदु मंद समीर के, हिल लगे मृदु मंद समीर के, सलिल बिंदु गिरा सृष्टि अंक से। यानी कहने का तात्पर्य जब वर्षा हो जाती है तो पेड़ों की पत्तियों पर जो है वर्षा की बूंदें ठहर जाती है और हल्की सी हवा चलती है। समीर यानी हवा, मृदु यानी कोमल, मंद यानी धीरे धीरे, समीर यानी हवा, यानी मंद गति से हवा चलने से पेड़ों के पत्ते जो हिलने लगे। सलिल बिंदु यानी जल के बिंदु, गिरा सृष्टि अंग से, सृष्टि यानी अपने सुंदर शरीर से, कोख से जो है सुंदर सुंदर बूंदें जब पेड़ों की पत्तियों से नीचे गिरती है। मन रे किसका ने विहोमत है, यानी ऐसा दृश्य किसका मन मोहित नहीं करते। हम भी वर्षा के समय में पेड़ों को जाकर के हल्का सा हिलाते हैं और बूंदें नीचे गिरती है और बहुत ही आनंद आता है। जल दुले दल पादप पुंज के, यानी पेड़ पौधे पत्तों का जो समूह है वो जल से धुले हुए हैं और एक तरह से जो बूंदें उसके ऊपर गिरी हुई है वो उनके शरीर को धो चुकी है और हल्की सी हवा चल करके उन पत्तों पर जमी हुई उन बूंदों को नीचे गिरा देती है। ऐसे मनमोहक दृश्यों को, प्राकृतिक सुंदरता के दृश्यों को देख करके किसका मन आनंदित नहीं होता, अर्थात सब अत्यंत आनंदित हो जाते हैं। अगले हम 9वें पद की ओर बढ़ रहे हैं। 9वां छंद है यहाँ पर विपुल मोर लिए बहु मोरनी। विपुल यानी बहुत सारे मोर और अपने संगिनी जीवन साथी, एक तरह से बहु मोरनियों को, बहुत सारी मोरनियों को साथ लेकर के, यानी मादा और नर दोनों मोर एक तरह से बहुत सारे को साथ में लेकर के विहरते सुख से विनोद से, विहरते यानी विचरण कर रहे थे अत्यंत सुख से विनोद से, क्योंकि सावन का महीना था और मोर, पपैये, कोकिल सब गुंजायमान होते हैं, अपनी मधुर आवाज़ से सारे वातावरण को अत्यंत सरस बना देते हैं। मरकतोपम पूछ प्रभाव से, मरकतोपम यानी मरकत जैसी अपनी जो पूछ हैं उस पूछ के प्रभाव से उपमा दी गई यहाँ पर। मणिमय कर कानन कुंज को, मणिमय यानी अत्यंत मणि की तरह वो उस कानन कुंज को, यानी पूरे वन प्रदेश को वो मणियों के समान जो अपनी पंखुड़ियाँ हैं, पाँख हैं, उनसे वो चमका देते थे। वो नृत्य करते हैं, मोर और मोरनियाँ अत्यंत मधुर आनंदित होकर के वो अपनी नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो नीली हरी कांतिमय जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं उनसे कानन कुंज को वो मणियों के समान चमका देते हैं। उपमा अलंकार यहाँ पर भी। अगला जो 10वां पद है, देखिए 10वें छंद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 10वां छंद है बन प्रमत समान पपियरा। बन प्रमत यानी मधमस्त के समान बन करके, पपियरा यानी मेघों के जलों को पीता है, स्वाति नक्षत्र से गिरने वाला बूंद ही जल ही पपैये पीते हैं। तो मेघों के जल को पी कर के पपैये की प्यास बुझ जाती है और वो भी मदमस्त होकर के अपनी मधुर आवाज़ में बोल उठता है। पुलक यानी रोमांचित होकर के उठता के पी का, अर्थात हे प्रीतम तुम कहाँ, आज तुमने बहुत मेरे ऊपर उदारता की और आज मेरी प्यास बुझा दी। लक वसंत विमोह मंजूता, उमंग कुकरा पिक पूंजता। लक यानी देखकर, वसंत विमोहक जैसे वसंत ऋतु का मनमोहक, मंजूता यानी अत्यंत सुंदर इस दृश्य को देख करके, उमंग यानी उमंगित होकर के, कूक यानी गुंजायमान कर रहा था, बोल रहा था। पिक पुंज, पिक यानी कोयलों का समूह, यानी पपैये, मोर, कोयल सभी अपनी अपनी मधुर आवाज़ से उस सावन के महीने में ब्रजमंडल के कानन कुंज में अपनी मधुर गुंजार कर रहे थे। मधुर आवाज़ से चारों ओर के वातावरण को अत्यंत सरस बना रहे थे। तो यादवों का जो दल एक आकर के उद्धव से श्री कृष्ण से पीछे जुड़े हुए इस वृत्तांत को वो सुना रहे हैं। अगले हम 11वें पद की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए 11वां पद है सैरव पावस भूप प्रताप जो, सलील में करते बहु भेखते। सैरव यानी आवाज़ के साथ, पावस यानी वर्षा ऋतु, भूप प्रताप जो, भूप यानी राजा,
राजा के प्रभाव को सलील में करते हुए बहु वेग थे। यानी कहने का तात्पर्य पावस रूपी राजा यानी वर्षा रूपी राजा का जो प्रभाव इस पृथ्वी पर हुआ, मधुर आवाज में मेंढक जो है उसका गुणगान कर रहे हैं। सलील में यानी जल में करते हुए बहु वेग थे, वेग यानी मेंढक, यानी मेंढक जो है वर्षा रूपी राजा के प्रभाव का, उनके प्रभुत्व का गुणगान कर रहे हैं। विपुल झिंगुर तो थल में उसे धुन लगा करते नित गान थे। यानी एक तरफ मेंढक जो है गुणगान कर रहे हैं बोल बोल क्रिकेट रह की आवाज़ से, और विपुल यानी बहुत सारे झिंगुर जाने अनजाने जानवर, एक तरह से झिंगुर कहते हैं कसारी आदि को। तो थल में यानी पृथ्वी तल में उसे धुन लगा, ये भी अपना स्वर, मेंढकों के स्वर में अपना स्वर भी मिला करके धुन लगा, नित गान थे, यानी हमेशा ही वर्षा रूपी राजा का गुणगान कर रहे हैं जिसने पृथ्वी तल पर अत्यंत सरस और मनोरम वातावरण बना दिया है। सुखद पावस के प्रति सर्व की, देखिए ये छंद हो गया आपके 11वां। अब 12वें छंद की ओर हम बढ़ रहे हैं। सुखद पावस के प्रति सर्व की, सर्वयन सभी की, सुखद पावस यानी इस सुख देने वाली इस पावस ऋतु के प्रति सभी का अत्यधिक प्रेम बढ़ा है। प्रकट सी करती अति प्रीति थी, यानी सभी लोग जो है वर्षा ऋतु के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। वसुमती अनुराग स्वरूपिणी, वसुमती यानी धरती माता, अनुराग स्वरूपिणी यानी वो प्रेम बरसाने वाली हैं। विलसती बहु वीर बहुटियाँ, यानी एक तरह से विलसती यानी विलास कर रही है, बहु वीर बहुटियाँ यानी धरती माता से प्रेम करने वाली वीर बहुटियाँ एक तरह से वधुओं के विलास से भरी हुई है। वीर बहुटियाँ एक तरह से उनको कहते हैं जो सावन की जो डोकरियाँ, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं लाल लाल रंग के जो कीड़े होते हैं, जो सावन में वर्षा के साथ में वो पैदा हो जाते हैं, लाल लाल रंग के कीड़े जिसे हम सावन की डोकरियाँ कहते हैं, तो वो एक तरह से वीर बहुटियाँ यानी वधुओं के विलास से वो भरी हुई है और धरती माता पर वो अनुराग की वर्षा कर रही है, वीर बहुएं। अगला जो पद है 13वां और उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। परम मलान हुई बहुवेली को निरख के फलिता अति पुष्पिता, सकल के उर में रमसी गई सुखद शासन की उपकारिता। यानी परम मलान हुई बहुवेली को, वर्षा के पहले जो अच्छी तरह से जो मुरझा गई थी, जो बेलें थी, लताएं थी, निरख के फलिता अति पुष्पिता, और अब इस वर्षा ऋतु के बाद सावन के महीने में इस पावस ऋतु में उनको निरख के यानी देखने से फलिता यानी फल आने लगे हैं, अति पुष्पिता यानी अत्यंत पुष्पों से भर गई हैं, हरी भरी हो गई हैं और उनके ऊपर फल आने लग गए हैं। सकल के उर में रम सी गई सुखद शासन की उपकारिता, यानी उपकारिता उपकार प्रभाव, यानी कहने का तात्पर्य वर्षा ऋतु जो आई पावस यानी वर्षा ऋतु के प्रति सभी की एक तरह से कृतज्ञता प्रकट हो रही है। सकल के हृदय में यानी सभी के हृदय में रम सी गई सुखद शासन, यानी वर्षा ऋतु का एक तरह से सुख देने वाला शासन इस ब्रजमंडल पर ये उदय हुआ। अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। 14वां छंद जो है वो है आपके विविध आकृतियों फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ प्रकृति मई मंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपदी पयोद की। यानी विविध आकृतियाँ वो फल फूल की उपजती अवलोक सुबूटियाँ, बूटियाँ कहते हैं औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, अवलोक यानी देखना, उपजती यानी उगते हुए, पैदा होते हुए। जब वर्षा हो जाती है धरती माता पर तो कई तरह की जाने अनजाने जड़ी बूटियाँ उगने लगती हैं और विविध आकृति, उनके रूप रंग अलग ढंग के होते हैं। वो फल फूल और तरह तरह के उन पर फूल, रंग बिरंगे फूल और फल आने लगते हैं। यानी प्राकृतिक छटा का दृश्य वर्षा के बाद में पृथ्वी तल पर देखने को मिलता है। प्रकृति मई मंडल में हुई प्रिय करी प्रतिपदी पयोद की। प्रकृति मई मंडल यानी पृथ्वी मंडल पर ब्रज मंडल में यानी प्रिय करी यानी अत्यंत प्रिय, प्रतिपदी एक तरह से मन भावन जो छाप इन बादलों ने जो छोड़ी है इस पृथ्वी मंडल पर, उसके प्रति सभी का प्रेम उमड़ा है। बादलों से सभी प्रेम करने लगे हैं क्योंकि उसी ने ही इस पृथ्वी मंडल पर अत्यंत हरियाली और सरसता का वातावरण बना दिया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा को हम इस एक पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 15वें छंद को हम और देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। रसमयी भव वस्तु विलोक के सरसता लग भूतल व्यापिनी, समझ है पड़ता बरसात में
उदक का रस नाम यथार्थ है। रसमयी यानी वर्षा से धरती माता जो है रसयुक्त हो गई है, सरस बन गई है। भव वस्तु यानी इस भव्यन संसार की प्रत्येक वस्तु को देख करके, सरसता से युक्त देख करके पृथ्वी तल पर सरसता लग भूतल व्यापिनी, सरसता यानी सरसता अत्यंत आनंदमय वातावरण, लक यानी देख कर, भूतल यानी पृथ्वी तल पर, व्यापिनी यानी फैला हुआ, यानी इस पृथ्वी तल पर प्रत्येक वस्तु में अत्यंत सरसता को देख करके फिर समझ पड़ता बरसात में, यानी ऐसा समझ में आता है कि वर्षा ऋतु में उदक का रस नाम यथार्थ है। उदक यानी जल को वास्तव में रस कहना ही यथार्थ है, अर्थात जल को ही हम रस कहते हैं, क्योंकि जल जो पृथ्वी तल पर गिरा और धरती माता पर हरियाली के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में सरसता का वातावरण छा गया, तो इसलिए जल को रस कहना, उसका नाम वास्तव में ही यथार्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी वो आपके 16वें छंद से हम आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।